ये हैं स्पेन। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई यूरोप की चौथी सबसे बड़ी कंट्री, जहां पर 5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन स्पेन का 70% एरिया बिल्कुल खाली पड़ा है। स्पेन की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ स्पेन की कैपिटल मैड्रिड और इन रेड हाईलाइटेड एरियाज में रहती है, जो स्पेन की कोस्ट पर हैं, और ये बाकी सारा एरिया बिल्कुल खाली पड़ा है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमेशा से कोई नहीं रहता था, बल्कि आज से कुछ अरसा पहले स्पेन की ज़्यादातर पॉपुलेशन यहीं पर रहती थी। लेकिन अब अगर आप यहाँ चले जाएं, तो यहाँ आपको पूरे पूरे ऐसे गांव मिल जाएंगे जो बिल्कुल वीरान हो चुके हैं। तो आखिर इसकी क्या वजह है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर स्पेन इतना खाली क्यों है। दोस्तों, स्पेन यूरोप का बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, जहाँ कई पहाड़, जंगल और ओशंस के हसीन नज़ारे मौजूद हैं। स्पेन में हर साल तकरीबन 8 करोड़ लोग इन नज़ारों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन आखिर क्यों स्पेन की इतनी खूबसूरत ज़मीन बिल्कुल खाली पड़ी है? इसका लिंक स्पेन की हिस्ट्री और इसकी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। इसको जानने के लिए हम चलते हैं आज से कई साल पीछे, जब 1936 में एक ज़बरदस्त सिविल वार शुरू हो गया। ये वो दौर था जब स्पेन का जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको ने सेकंड स्पेनिश रिपब्लिक के खिलाफ बगावत का आगाज़ किया और डेमोक्रेटिक पॉपुलर पार्टी को हुकूमत नहीं करने दी, जिस वजह से स्पेन में एक ज़बरदस्त सिविल वार शुरू हुआ। इस वार में तकरीबन 5 लाख लोग मारे गए। फिर ये सिविल वार 1939 में जाकर ख़त्म हुआ, जब नेशनलिस्ट फोर्स ने जनरल फ्रांसिस्को की लीडरशिप में ये वार जीती। और फ्रांसिस्को अगले 36 साल तक स्पेन पर रूल करता रहा। फ्रांसिस्को ने खुद को एक टाइटल दिया, एल कॉडिलो, जिसका मतलब है स्पेनिश मिलिट्री डिक्टेटर। ये 36 साल का हर साल स्पेन की मॉडर्न हिस्ट्री का डार्क एरा माना जाता है। जब फ्रांसिस्को डिक्टेटर बना, तो इतनी लंबी सिविल वार की वजह से स्पेन की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ये वो टाइम था जब स्पेन की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज़ में रहती थी और खेती बाड़ी करती थी। और फिर फ्रांसिस्को ने अपनी आइडियलिस्टिक पॉलिसीज़ बनाकर स्पेन को तबाह कर दिया। फ्रांसिस्को ने अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, जिससे स्पेन पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर रह गया। इस वजह से इन फार्मर्स को ना ही कोई मिशनरी, ना ही कोई पेस्टिसाइड्स और ना ही कोई न्यू टेक्नोलॉजी मिल रही थी। इसके साथ डिक्टेटर गवर्नमेंट प्राइसेस भी बहुत कंट्रोल कर रही थी। इसका रिजल्ट ये निकला कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी कोलैप्स होने लगी, जिस वजह से लोग रूरल एरियाज को छोड़कर सिटीज को आने लगे। इस सब के बाद 1950 में फ्रांसिस्को को अपनी गलत पॉलिसीज का अंदाजा हुआ और उसने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अपने बॉर्डर्स आहिस्ता आहिस्ता ओपन करना शुरू कर दिए। और फिर यही से शुरू हुआ स्पेनिश इकोनॉमिक मिरेकल, जिससे स्पेन की डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड शुरू हुआ, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने लगी। लेकिन ये सारा ट्रेड स्पेन के बड़े शहरों में हो रहा था और फिर बड़ी कंपनीज अर्बन शहरों में ही सेटअप हो गई। अब जहाँ कंपनीज होंगी वहाँ जॉब्स होंगे, और जहाँ जॉब्स होंगे नॉर्मली लोग वही जाएंगे। और यही स्पेन के साथ हुआ। पहले एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री कोलैप्स होने की वजह से ये लोग रूरल एरियाज को छोड़कर सिटीज़ की तरफ चले गए थे, और अब सिटीज़ में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। इस वजह से लोग इन रूरल एरियाज को छोड़कर सिटीज़ में शिफ्ट हो गए, जो ज़्यादातर स्पेन की कोस्ट पर मौजूद हैं। हिस्ट्री और डिक्टेटरशिप तो हो गई, लेकिन स्पेन के खाली होने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। दूसरी बड़ी वजह है स्पेन की जियोग्राफी। स्पेन में बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं। यहाँ पर 6 माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं। साउथ में बैटिक रेंज और सेंट्रल में आइबेरियन और सेंट्रल रेंज मौजूद हैं। नॉर्थ साइड पर सेंटवेरियन और लियोन रेंज है। नॉर्थ ईस्ट में पेसरानीज माउंटेन रेंज है। इसके अलावा स्पेन का क्लाइमेट भी बहुत यूनिक है। स्पेन की नॉर्दर्न साइड बिल्कुल ग्रीन है, जबकि साउदर्न साइड पर डेजर्ट्स मौजूद हैं, जिनका टेम्परेचर पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है। और पिछले कुछ अरसे में क्लाइमेट चेंज ने स्पेन को बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक स्पेन की 70% ज़मीन डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस में है, जिससे स्पेन का 80% लैंड हमेशा के लिए डेजर्ट बन सकते हैं। तो जैसे रूरल एरियाज में बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है और प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं है। एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से भी लोग इन रूरल एरियाज को छोड़कर शहरों की तरफ चले गए हैं। स्पेन के खाली होने की तीसरी बड़ी वजह है लो फर्टिलिटी रेट। पूरे यूरोप में स्पेन का फर्टिलिटी रेट सबसे कम है, जो पिछले 50 सालों से मुसलसल गिरता जा रहा है। इसका रीज़न लोगों के ज़्यादा टाइम तक सिंगल रहना है और लो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खुद को फाइनेंस की स्टेबल करने में इनको इतना वक्त लग जाता है, जिससे शादी की उम्र निकल जाती है।
स्पेन में 10% से ज़्यादा वुमेन 40 साल की उम्र में पहला बच्चा पैदा करती हैं और यही वजह है स्पेन का बर्थ रेट 1.19% पर वुमेन है, यानी एक औरत एक बच्चा पैदा करती है, जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए बहुत कम है। तो ये थी वो 3 रीजन जिसकी वजह से स्पेन का 70% से ज़्यादा लैंड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।